ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे श्याम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, परी बचन न जाई राम सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना घना जंगल, ऐसी शीतल हवा चल रही है कि जी चाहता है थोड़ी देर यही विश्राम किया जाए और प्रभु का ध्यान किया जाए। ओम नमः शिवाय। करण सिंह जी महाराज। कोई भी शिकार नजर नहीं आता, और आगे बढ़े राजन और आगे चलिए। निहुरा 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 निहुरा। ए निहुरा न्यूला होगा। का चीज है इतना बड़ा है? न्यूला। अरे हम जानी निहुरा। और आगे चलिए। आओ करण सिंह। यह प्रभु ये क्या हो गया? हाय भगवान कैसा और सितम ढा दिया, किसने गोली चलाई जिगर पे मेरे। सजा दीजिए मेरे भगवान, उसको सजा दीजिए, कोरी हो जाए सारे बदन में तेरे। दुष्ट पापी, जिसने भी मेरे सीने पे वार किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सुबह सूर्योदय होने से पहले तेरे सारे बदन में कोड़ हो जाएगा। नहीं मुनिराज, भूल मुझसे हुई। मुनिराज जी वापस कर लीजिए अपना ये श्राप।
दुष्ट पापी पापी किया है और दोषी मुझे ही बना रहा है कि मैं सामने आ गया। अरे मूर्ख, मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि आखिर जानवरों को मारने का तेरा क्या अधिकार बनता है? नहीं मुनिराज, पूजा करता तब बेशक और बियाबान में पूजा करता तब बेशक। और बियाबान में धाके से वार तूने जिगर पे किया और श्राप भी मेरा कभी झूठा होवे नहीं मुनिराज। श्राप भी मेरा कभी झूठा होवे नहीं। तेरी करने की तुझको मिलेगी सजा। महाराज अमन सिंह, तुमने जिस प्रकार से बादशाही घमंड में आकर मेरे सीने पे वार किया है, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा श्राप कभी झूठा नहीं होगा अमन सिंह, कभी झूठा नहीं होगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ मुनिराज। आप अपना दिया हुआ वचन वापस ले लें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और आपके पांव पड़ता हूँ। अपना दिया हुआ श्राप उसे वापस ले लीजिए। प्रजा के महाराज और मुनिराज जी, और इसलिए माप सारी कटा। प्रजा के महाराज मुनिराज जी, इसलिए माप सारी घटा कीजिए। कान पाले प्रजा को ये मुनिराज जी, कान पाले प्रजा को ये मुनिराज जी, इसलिए इन पे नजरे करम की। अपना दिया हुआ श्राप उसे वापस ले लीजिए। बालक, यह मुमकिन नहीं है बालक, क्योंकि जिस प्रकार से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार से मेरे मुख से निकला हुआ शब्द कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मुनिराज, आप उपाय तो बता सकते हैं। जो भी श्राप हमारे सम्राट को दिया है वो कैसे ठीक होंगे, आप उपाय बता दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आपके पांव। बोलो मुनिराज। आज तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बोलो बालक, मुनिराज। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। बताओ मुनिराज। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है। उस पर्वत पे जाने पर एक खो नजर आएगी। हो? और उस खो से अंदर जाने पर एक बहुत पुराना मंदिर नजर आएगा। लेकिन मुनिराज, उस मंदिर में हमें क्या करना होगा? उस मंदिर में एक चिराग है। चिराग? उस चिराग को जलाने पर वहां पर एक कटारी नजर आएगी। कटारी? लेकिन चिराग के जलते ही सिक वहां पर एक
जिंद प्रकट होगा। लेकिन मुनराज, उस जिंद को हमें क्या करना होगा? अगर उसी कटारी से उस जिंद के सीने पे वार किया जाए तो उसके सीने से एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। तिलस्मी मोहरा? और उसी तिलस्मी मोहरे को जल में धुलकर महाराज के बदन पे लगाया जाए, तभी ये कोड़ ठीक हो सकता है। अन्यथा सारा जीवन ये कोड़ कभी ठीक नहीं होगा। मुझे बचाओ! क्या हुआ? देखो कौन आ रहा है? बचाओ मुझे! कौन है? बचाओ! बचाओ मुझे! ये छोटू आ रहा हूं। अरे मुन्नी राज, कहाँ गए हो? मुन्नी राज कहाँ गए? क्या बोला? क्या बोला? साधु संत बाबा ऋषि मुनि। क्या? साधु संत बाबा ऋषि मुनि। झापड़ मारूंगा साला, कहता मुन्नी राज। राजन, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोई महात्मा नहीं बल्कि भगवान है, और आज हम लोगों को साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। सेनापति करण सिंह, आज हमारे सारे बदन में उलझन सी हो रही है और मुझे तो ऐसा लगता है मुनिराज का दिया हुआ श्राप सत्य होकर ही रहेगा। राजन, आप घबराए नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सुबह से शाम होने को है, रात दरबार में सब लोग चिंतित होंगे, इसलिए आप सबसे पहले रात दरबार चलिए। चलो करण सिंह, चलिए भाई, आओ हमारे साथ। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे राजा साहब शिकार खेलने आए, गोली मारी शेर के पर गए बाबई। शराब दे दीन कि संझा सुबह तक तुम्हारे कोड़ हो जाई, और भैया साथे हम रहन कहो हमका नहीं दीन न मैं 7 दिन ब्याह साली जिंदगी झंड हो जात। कहना है दोस्तों, समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। समय समय जब बलवान होता है तो करता है काम जंगी का, समय समय में राजा हरिचंद ने भरा तनीर भंगी का। कहना है कि दो देना किसी को भी बेकार है, चलता है होनी के आगे चारा नहीं। राम को बन हुआ कैकई क्या करे, बाण दशरथ ने सरवण को मारा नहीं। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। महाराज अमन सिंह, तुम एक सम्राट होते हुए भी इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैंने तुम्हें उपाय तो बता दिया है, लेकिन इतनी आसानी से तुम उस तिलस्मी मोहरे को हासिल नहीं कर सकते अमन सिंह, नहीं कर सकते। अब मैं उस चिराग को जलाऊंगा और उस चिराग को जलाकर उस जिंद को बुलाऊंगा और उसके प्रछुपा राज से बताऊंगा, ताकि उस जिंद को कोई आसानी से मार न सके। ओम नमः शिवाय। शांत हो जाओ जिंदाल, शांत हो जाओ और मेरी बात पर ध्यान दो। मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूं। जिंदाल, आज के बाद तुम इस चिराग और कटारी के गुलाम हो गए। इस चिराग के जलते ही तुम्हें यहां आना होगा और इस कटारी की रक्षा करना होगा। याद रखना, भूल कर भी इस कटारी को छूने की कोशिश मत करना।
वरना नष्ट हो जाओगे। इस संसार में तुम किसी भी शख्स से नहीं मारे जाओगे। तुम्हारी सिर्फ एक ही कमजोरी है, बील की आवाज। जिस वक्त सपेरों की बील की आवाज तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ेगी, तुम उस आवाज को सुनकर मदहोश हो जाओगे। और जिस वक्त बील की आवाज सुनकर मदहोश हो जाओगे, उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो जाओगे। इसलिए याद रखना, चिराग और कटारी की रक्षा करना, बील की आवाज से बचकर रहना। बस यही तुम्हें बताना था। ओम नमः। या प्रभु, या भोलेनाथ, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो भोलेनाथ, मुझे अपनी शरण में बुला लो प्रभु। ओम नमः शिवाय। मंत्री जी, अभी तक महाराज शिकार खेल के वापस नहीं आए। राजमाता, आप उनकी चिंता फिक्र न करें। अगर महाराज सूरजास्त होने के पहले अपने राजमहल नहीं आ रहे हैं, तो हम उनकी खबर लेने के लिए जंगल की तरफ अवश्य जाएंगे। रानी मां, प्राणनाथ, मैं क्या देख रही हूँ? आप तो महल से ठीक ठीक गए थे और ये सारे बदन तुम्हारे ये रोग कैसे हो गया? महल से निकले स्वामी बड़े शौक से, महल से निकले स्वामी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। महल से निकले स्वामी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। रोग सारे बदन में ये कैसे हुआ? रोग सारे बदन में ये कैसे हुआ? पूछती दासी आंसू बहाते हुए। सेनापति करण सिंह, कहो दुर्जन, हमेशा महाराज के साथ शिकार खेलने में जाता था, तो क्या हुआ? तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। और पहली बार शिकार खेलने के लिए तू गया तो महाराज के साथ इतना बड़ा हादसा, इसका मतलब कि ये सब तेरी लापरवाही की वजह से। जवान में लगाम दो, और कोई भगवान नहीं हो सकता, और जो भी मुकद्दर में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। और एक बात कान खोलकर सुन लो, करण सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है, इसलिए जो भी कहना जरा शांत में कहना। करण सिंह, अब मुकद्दर जा भाड़ में। शायद तुझे मालूम नहीं है कि सेनापति से मंत्री का दर्जा ज्यादा बड़ा होता है, और अपने से सीनियर के सामने किस तरीके से बात करना चाहिए तेरे अधिकारियों ने नहीं सिखाया है। हमेशा शिकार खेलने में जाता था तो महाराज को राजमहल सुरक्षित लाता था। अब पहली बार तू गया तो महाराज के सारे बदन में रोग। अगर आप लोग
इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो क्या हाल होगा मेरे महाराज को और क्या होगा इस सूरजगढ़ को। देख रही रानी माँ, इसके लिए कोई उपाय सोचे जिससे कि मेरे महाराज का शिरोग ठीक हो जाए। शेरपत चाचा जी, आज आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहते हैं? ये साला क्या और बताया? सुनिए चाचा जी कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। चाचा जी, सेनापति चाचा कुछ तो जुबा खोलिए। सेनापति चाचा जी, सेनापति चाचा कुछ तो जुबा खोलिए। कौन सा जुर्म बापू ने मेरे किया। चाचा कुछ तो जुबा खोलिए। कान सा जुल्म बापू ने मेरे किया, जिस रोज सारे जिस रोग सारे बदन में हुआ। क्या लिखा मेरी किस्मत में भगवान है। कुमार, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम साले भगवान हो गए। कुमार, जब तक तुम्हारी सेना का सेना नायक तुम्हारा चाचा करण सिंह मौजूद है, तुम्हें चिंता करने कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र खाने और खेलने और पढ़ने की है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन करो। और रही बात सम्राट की, कुमार, सब्र से काम लो लाल यो राज तुम। सब्र से काम लो लाल यो राज तुम। सामने मेरे आंसू बहाओ। सब्र से काम लो लाल यो राज तुम। सामने मेरे आंसू बहाओ नहीं। जल्द सम्राट जी, जल्द सम्राट जी ठीक हो जाएंगे। जल्द सम्राट जी ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपने दिल को दुखाओ। इसलिए कुमार, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, अपना भी नाम रोशन करो और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन करो। हम सभ्यता से बात कर रहे हैं तो तुम गर्मी से बात कर रहे हो। अब ये गर्मी अब शांत नहीं होगी। तो यहाँ भी गर्मी शांत नहीं होगी। करण सिंह, जब तुम महाराज के साथ शिकार खेलने गए तो अचानक हादसा कैसे हुआ? इस तरह पूछो। बोलो कैसे हुआ? और जान, अब सब कुछ बता देते हैं और ध्यान से सुनो। शिकार खेलने सम्राट गए, साथ में मैं भी गया और छोटू भी गया। और जब जंगल में पहुंचे, बहुत ही भयानक जंगल था। उस जंगल में एक शेर दिखाई दिया। सम्राट शेर को देखकर शेर का पीछा कर लिया। शेर भागता रहा, सम्राट पीछा करते रहे। लेकिन उसी जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। सम्राट ने शेर पे निशाना लगा दिया, लेकिन गोली शेर के न लगकर
राम महात्मा को लग गई। और जैसे ही महात्मा की गोली लगी, क्रोध में आकर यही कहा, धूर्त तूने जिस तरह से बादशाही घमंड में आकर मेरे सीने पे वार किया है, उसी प्रकार से कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले तेरे सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। दुर्जन देखो देखो, आज वही हंस हुआ है। काफी विनती किया और कहा, मुनराज अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन मुनराज ने यही कहा कि दिया हुआ श्राप कभी वापस। लेकिन दुर्जन मैंने मुनराज के पैर पकड़ लिया और कहा, मुनराज अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए, या कि कोई उपाय बता दीजिए। उपाय बताया है और उसे ध्यान से। बंगाल की खाड़ी में एक सोनागिरी नाम का पर्वत है और उस पर्वत पे जाने पर एक बहुत बड़ी खो है और उस खो के अंदर जाने पर एक बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर के अंदर जाने पर एक चिराग नजर आएगा। अगर उस चिराग को जलाया जाए तो चिराग के जलते ही एक कटारी नजर आएगी और शीघ्र ही एक जिंद प्रकट होगा। अगर उसी कटारी से उस जिंद के सीने में प्रहार किया जाए तो एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उसी तिलस्मी मोहरे को जल में घुलकर अगर उसी जल का प्रयोग सम्राट के बदन में किया जाए तब तो सम्राट ठीक हो सकते हैं, अन्यथा दुर्जन सम्राट कभी ठीक नहीं। सेनापति करण सिंह, इस समय हमारे राजमहल में संकट के बादल छाए हुए हैं और हमें इस संकट की घड़ी में कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। लेकिन राजमाता, सर्वप्रथम हम आपसे सलाह मशविरा करना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में हम क्या करें। रानी मंत्री जी, राज दरबार में बीड़ा रख दिया जाए और सूरजगढ़ में ऐलान करवा दिया जाए कि जो कोई बंगाल की खाड़ी जाएगा और तिलस्मी मोहरा लाएगा, मेरे महाराज का रोग ठीक हो जाएगा, तो आधे राज का मालिक कहलाएगा। जैसी आज्ञा रानी माँ की। राम सिंह, देर मत करो। हाँ। और महारानी के आदेशानुसार हाँ। राज दरबार में बीड़ा रखने की तैयारियां करो। जैसी आज्ञा। भैया, अब बंगाल की खाड़ी कौन जाएगा? अब बंगाल की खाड़ी मैं जाऊंगा, बंगाल की खाड़ी मैं जाऊंगा और वहां से तिलस्मी मोहरा लाऊंगा। अगर हमारे महाराज अच्छे हो जाएंगे तो हम आधे राजपाट के मालिक कहलाएंगे। अरे चले जइबे, ओ चले जइबे हे भैया हम तो बंगाले, अरे गरीबी हमारी दूर भई। ओ चले जइबे बबुआ हम तो बंगाले, गरीबी। राम सिंह, हुजूर, अब राज दरबार में बीड़ा नहीं रखा जाएगा। क्यों? अब राज दरबार में बीड़ा नहीं रखा जाएगा। हाँ? ये ठाकुर दुर्जन सिंह का ऐलान होगा। हाँ? इसलिए हाँ। कि अगर राज दरबार में बीड़ा रखा गया तो कोई बीड़े को उठाएगा, बंगाल की खाड़ी जाएगा, तिलस्मी मोहरा लाएगा और महाराज का रोग ठीक हो जाएगा। हाँ? लेकिन नहीं, हमें महाराज से बदला चुकाना है, जो कि शिकार खेलने के समय राज दरबार में हमारा अपमान किया था। और तूने देखा कि एक छोटी सी बात में सेनापति करण सिंह ने म्यान से शमशान निकाल दिया। अरे लंबरदार, ये सब आपका लागे। अगर हमारा चलत ना इतनी गोली मार दे कि खोखा पीने वाले करोड़पति बन जाए। राम सिंह, अगर सेनापति गर्मी रखता है तो ये ठाकुर भी गर्मी रखता है। गुड। और अब
सेना पद को मारने के लिए हाँ? हम एक नई चाल चलने जा रहे हैं। चाल? किसी ने एक कहावत कहा है क्या? कि जब जूता हाँ? पैर में काटने लगता है, काटने लगता तो है? उसे गटर में ही फेंकना पड़ता है। बोल। यहाँ से जाओ हाँ? और सेनापति करण सिंह से कहो हाँ? कि मंत्री दुर्जन सिंह हाँ? राज दरबार में याद कर रहे। गुड। दुर्जन, आज कौन सा ऐसा आसमान टूट पड़ा जो कि आपने मुझे याद किया है? और मंत्री जी के सामने आज झुकाऊं, मंत्री जी के सामने अरे आज झुकाऊं मांग, और किस कारण बुलवाया है और बतलाओ तक। दुर्जन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या कि किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? और बताओ हो ये क्या खाता है हमारी? बताओ हो ये क्या खाता है हमारी, और समझ में ना आता हे आहो जारी। किसी ने और किसी ने अगर कुछ कहा हो बताओ, और हक पर खूनो दुर्जन, अगर किसी ने तुम्हारी नजर उठाया हो तो साफ साफ जाहिर करो ये करण सिंह और उसकी नजर को। सेनापति करण सिंह, अगर तुम्हें बताएंगे नहीं तो तुम्हें मालूम कैसे होगा? तो ध्यान देकर के सुनो कि बुलाने का मतलब क्या है। मैं जानना चाहता हूं। अरे तुम्हें सेनापति बस यही है बताना, तुम्हें सेनापति बस यही है बताना, तुम्हें सेनापति बस यही है बताना, और कहीं चूक जाए वो कैसा निशाना है और किस तरह का निशाना है, साफ साफ जाहिर करो। सेनापति करण सिंह, समझने की कोशिश करो कि हम दोनों लोग महाराजा अमन सिंह के यहाँ नौकरी करते हैं। ये तो सच है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू वर्दी पहन करके अपनी सेना की देखभाल करता है और मैं अपनी प्रजा की ये देखभाल भी सच करता है। हूं। अगर देखा जाए और गौर से सोचा जाए तो हम दोनों एक ही मालिक के यहाँ नौकरी करें तो हम दोनों का रिश्ता एक जिगरी दोस्त के ये भी समान सच होता है। इसीलिए हम अपने यार को कुछ समझ करके बुलाए हैं। वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम। करण सिंह, आज हम तुम्हें कुछ बातें बाद में बताना चाहते हैं, लेकिन जो गलतियां हो गई थी उन गलतियों को भुला करके हम यहीं से नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं। तो इंग्लिश में फर्स्ट टाइम और हिंदी में फटा है पत्ता। पीछे हटो। इंग्लिश में फर्स्ट टाइम और हिंदी में पहले समय दुर्जन सिंह की दोस्ती मुबारक।
हमार तुम्हारा दोस्ती मुंह बगारत हो। अकल के कोल्हू और केले के छिलके, दोस्ती मुबारक हो कि दोस्ती मुबारक हो। करण सिंह, कल जो बातें गर्मी में हो गई थी उन बातों को भुला करके अब यहीं से नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं। और करण सिंह, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आज हम तुम्हें कुछ बताना चाहते क्या हैं। कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए? अगर हम दोनों लोग आपस में समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या छोड़ो, मतलब क्या है? सुनो ध्यान से कि हमारे कहने का मतलब क्या है। तो सेनापति ध्यान देकर अरे सुनो बात को, और गौर से बात को मेरी सुन लीजिए। तो महल से तुम निकालो महाराज को, तो महल से तुम निकालो महाराज को, और रानी को भी अभी कैद कर लीजिए। सेनापति करण सिंह, अगर हम दोनों लोग मिल करके महाराज को अपने राज्य से बाहर निकाल दें और महारानी के हाथों में हथकड़ी लगा करके अगर हम अपनी जेल में डलवा दें और राजकुमार वीर सिंह को अगर हम जान से मार दें, तो हम दोनों रंगबाज दोस्तों आधे आधे राज के मालिक हो जाएंगे। करण सिंह, जरा सोचो कि अगर ये पुलिस की वर्दी मिली है, ये सेना की वर्दी मिली है, तो इसका सही प्रयोग करो, रुपया कमाओ, धन दौलत इकट्ठा करो, यही तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। वरना जब रिटायर हो जाओगे तो एक ईमानदारी का छोटा सा पीतल का तमगा मिलेगा, जिसे बेचकर तुम एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकोगे। हमारा तो कहना है कि क्या मिलता है कानून के वफादारों को, क्या मिलता है कानून के वफादारों को, और माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। अगर हमारी बात मानोगे तो आधे आधे राज के मालिक हो जाएंगे। 1/2 दुर्जन, 1/2 अच्छा सिला दिया है वफादारी का। अगर तेरी जगह दुर्जन, अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता दुर्जन, अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो छापा कि सूरजगढ़ के लोगों के रूह कांप जाते। वाह दुर्जन वाह, आज तक जिनके टुकड़ों पे पलता था और पल रहा है, उसी को मिटाना चाहते हो। कान खोल कर सुन लो, अगर हमारे सम्राट के बदन में जरा भी खरोच आया तो भी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो हमारी बात को ध्यान से, दुर्जन तुझे शर्म आज नहीं मंत्री तुझे शर्म आज नहीं, साथ में घाते हैं कमाते हुए, जिसका खाता नमक वारी पे करे, दुनिया में देखा ऐसा बसर है नहीं। दुर्जन, अगर किसी ने हमारे सम्राट की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये करण सिंह उसकी नजर। वाह सेनापति करण सिंह वाह, हम तो सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं धन दौलत की लालच में आकर के हमारे सेनापति का ईमान न डूब जाए, लेकिन आज देखने से मालूम हुआ कि हमारा सेनापति करण सिंह देश का एक सच्चा सिपाही निकला और तू नाराज हो गया। दुर्जन, आज के बाद
आज के बाद मेरी परीक्षा भी नहीं लेना, अन्यथा ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि सलाखों के छोड़ो। आओ हमारे साथ। और साले भाग यहाँ से, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं इतना मारेंगे तुझे कि साले तेरी यहाँ से लाश जाएगी। आप निकल यहाँ से। अरे हुजूर, आप पढ़े लिखे हो और यहाँ के जाने माने रईस मनई हो, 4 मनई जन्म आपका इज्जत है। आप जानत हो जौन पुलिस वाले फौज वाले होते कहीं दूसरी खुपड़ी खोते हैं। आप कहो मजाक करी थे, नहीं पेल के मनई बना दे, लेकिन चेतावनी नहीं आपका सलाह दे के जाई थे, दोबारा मजाको न करो, नहीं डंडा देख रहे हो है, पिछवाड़े डालूंगा, गलवा से निकाल लूंगा। अंडरस्टैंड? ये साला 1.5 फुटा, हाँ? साला अंग्रेजी बोल रहा, अंडरस्टैंड, हाँ? और बता रहा डंडा गवारे गिटार के साला पिछवाड़े की निकाल लेगा। राम सिंह, ये सेना पद से ज्यादा कड़ा नजर आ रहा क्या? अरे हुजूर, हमका भरेगा तो है। राम सिंह, आज इसकी बातें सुन करके मुझे एक महात्मा गांधी की बात याद आई है। क्या? कि गांधी जी चले गए और इन साले चेलों को छोड़ गए। सही बात। इनको मालूम नहीं है कि इस आजाद भारत देश पर सिर्फ गुंडों का राज है, गुंडों का राज। और अब हमारी खोपड़ी गर्म हो गई, गरम हो गई। अब हमारी खोपड़ी गर्म हो गई है और साले सेनापति भड़वे, अब तुम्हारी कत्ल हमारी शमशीर से लिखी हुई है। सेनापति करण सिंह, अरे बगावत जो हमसे करे मर जाए साला भरी जवानी में। और ठाकुर दुर्जन सिंह वो बोला है जो आग लगा दे पानी में। सेनापति करण सिंह, तूने सिर्फ गाल पर तमाचा मारने के लिए कहा है। सही बात। इस तमाचे का बदला अगर तेरी गर्दन काट के न चुकाया तो ठाकुराइन की कोख में पैदा नहीं होगा। राम सिंह, बहुत दिनों के बाद एक बात याद आई है। वो कैसे? अपने इसी राज्य में एक भीखू किसान रहता है, जो कि महाराज के यहाँ से कर्जा ले गया है। चल करके कर्जा हम वसूलेंगे और उसे खजाने में नहीं जमा करेंगे। उस रुपया से शराब पिएंगे और जब नशे में हो जाएंगे तो सेनापति करण सिंह की गर्दन। नंबरदार, शराब न पियो। क्यों? शराब करत ही खराब। अगर पिए का शौक है तो बैंक पेपर इंग्लिश वाला। अबे शमशान घाट के होने वाले मेहमान, उसे इंग्लिश में बैंक पेपर नहीं, उसे बैक पेपर कहा जाता है। बैक पेपर हम। और सेनापति करण सिंह, समय का इंतजार करो, हम तेरा वो हाल करेंगे कि भीख मांगने के लिए हाथ में कटोरा भी नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, आपका खोपड़ी गरम है, हम बहुत परेशान हैं। ये खोपड़ी आपन हमका दियो जल्दी 2 घंटा का। क्यों? 2 घंटा खातिर दियो अपन खोपड़ी, और हम ले जाके एक फ्रिज में घुसेर के धर दे, जितनी गर्मी है वह उतर जाए। अबे साले नकली बाप की नकली औलाद, खोपड़ी गर्म होती है तो उसे फ्रिज में लगाई जाती है। अगर खोपड़ी गर्म होती है तो उसे रेड ब्लड की जरूरत होती है, लाल खून की जरूरत होती है। और सेनापति करण सिंह जो अपने बदन पर ये 5 मीटर खाकी का कपड़ा पहन लिया है, ये खाकी का कपड़ा उतार के 2.5 मीटर का सूती कफन न पहनाया तो ठाकुर दुर्जन सिंह मेरा नाम नहीं। राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ, हम भीखू किसान के घर चलते हैं।